नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। कॉलर ट्यून। आज आराध्या के ऑफिस का पहला दिन है। ऑफिस के कैब से ही उसे ऑफिस जाना था, लेकिन उसे स्टॉप पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और ऑफिस कैब उससे छूट गई। आराध्या दूसरी कैब से किसी तरह ऑफिस पहुंची। अगले दिन वो समय से 5 मिनट पहले ही स्टॉप पर पहुंच गई। वो जैसे ही कैब में बैठी, बगल से एक आवाज आई, आप कल क्यों नहीं आई थी? मुझे बताया गया था कि आप कल से ही मेरे साथ कैब शेयर करेंगी। आराध्या बगल में देखकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, वो दरअसल 5 मिनट लेट हो गया था मुझे। जब तक स्टॉप पर पहुंची तब तक कैब जा चुकी थी। बगल में बैठे शख्स ने कहा, अब कैब के साथ ये दिक्कत तो बनी ही रहती है। 5 मिनट पहले आ जाओ तो इंतजार करना पड़ता है, और 5 मिनट देर हो जाए तो कैब ही छूट जाती है। आराध्या ने उस शख्स की बात पर सहमति जताते हुए कहा, अब पूरी कोशिश होगी कि 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं। इंतजार करना ठीक है, लेकिन कैब छूटना बिल्कुल ठीक नहीं है। आराध्या की बात खत्म होते ही उस शख्स ने कहा, आप इतनी देर पहले आकर क्यों खड़ी होंगी सड़क पर? आराध्या ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अब ऑफिस जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। शख्स ने झट से कहा, आपकी इस समस्या का सीधा सा समाधान है मेरे पास। आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। जब कैब स्टॉप के पास पहुंचने वाली रहेगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। इससे ना आपको इंतजार करना पड़ेगा और ना ही आपकी कैब छूटेगी। एक अनजान इंसान द्वारा इस तरह मोबाइल नंबर मांगे जाने पर आराध्या थोड़ा असहज हो गई। वो कुछ बोलती उसके पहले ही उस शख्स ने कहा, आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए, आपके मोबाइल नंबर का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा। माना डिपार्टमेंट अलग है हमारा, लेकिन कंपनी एक ही है। मेरा नाम माध्यम है और मैं प्रोडक्शन यूनिट में एसोसिएट मैनेजर हूं। उस शख्स के अपना नाम और पद बताते ही आराध्या हड़बड़ा कर बोली, अब आई एम सो सॉरी सर, आप तो मुझसे सीनियर ही हुए सर। दरअसल आज मेरा दूसरा ही दिन है सर, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप कौन हैं। सो सॉरी सर। माध्यम ने कहा, रिलैक्स रिलैक्स। मैंने अपनी डेजिग्नेशन बताने के लिए आपको परिचय नहीं दिया है, बल्कि इसलिए बताया है ताकि आप निश्चिंत होकर के अपना नंबर शेयर कर सकें। आराध्या माध्यम की बात से थोड़ा सहज महसूस की और उसने अपना मोबाइल नंबर माध्यम को दे दिया। आराध्या के घर से स्टॉप की दूरी मात्र 5 मिनट की थी। दोनों के बीच तय ये हुआ कि जब कैब आराध्या के स्टॉप से 5 मिनट की दूरी पर होगी, तब माध्यम आराध्या को कॉल कर देगा और इससे वो बिल्कुल सही समय पर स्टॉप पर पहुंच जाएगी। अगले दिन सुबह माध्यम ने आराध्या को कॉल किया। रिंग की जगह कॉलर ट्यून बजी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। माध्यम के कॉल करने का असर ये रहा कि आराध्या बिल्कुल सटीक समय पर स्टॉप पर पहुंच गई।
कैब में बैठते ही आराध्या ने कहा, थैंक यू सो मच सर, आपके इस फेवर से मेरी बहुत हेल्प हो गई। अब कैब छूटने का डर ही खत्म हो गया। माध्यम ने आराध्या की बात को काटते हुए कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी कॉलर ट्यून बहुत प्यारी है। आराध्या ने कहा, थैंक यू सर। उस दिन दोनों ने रास्ते भर बातें की। अगले दिन माध्यम ने पूछा, आपके लिए कॉलर ट्यून का मतलब क्या है? आराध्या ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। माध्यम ने पूछा, मेरा मतलब आप कॉलर ट्यून को कैसे सेलेक्ट करती हैं? जैसे इन दिनों आपकी कॉलर ट्यून बहुत प्यारी है। आराध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कॉलर ट्यून मेरे मन का प्रतिबिंब है। मेरा मन जैसा होता है वैसी ही मेरी कॉलर ट्यून भी होती है। मैं अपने आप को ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने कॉलर ट्यून को अपना साथी बना लिया है, जो मेरे दिल की बात लोगों को गा कर सुनाता है। माध्यम ने मुस्कुरा कर कहा, वाह भाई, कमाल है। मतलब कॉलर ट्यून का इस्तेमाल दिल और मन की बात को इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कमाल है भाई। धीरे धीरे आराध्या और माध्यम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऑफिस में तो दोनों का डिपार्टमेंट अलग था, लेकिन ऑफिस आते जाते दोनों पूरा वक्त साथ होते थे और खूब सारी बातें करते थे। एक दिन अचानक आराध्या की कॉलर ट्यून बदल गई। इस बार कॉलर ट्यून थी, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। अब माध्यम ने आराध्या से उत्साहपूर्वक पूछा, ये कॉलर ट्यून किसको समर्पित है भाई? आराध्या ने पूरे फक्र के साथ कहा, सिर्फ और सिर्फ आपको। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आपके साथ दिन भर बात करके ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन की थकान मिट गई हो। वक्त बीतता गया और दोनों के रिश्ते की प्रगाढ़ता और बढ़ती गई। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था। तकरीबन 3 महीने हो चुके थे दोनों को मिले हुए। एक सुबह जब कैब आराध्या के स्टॉप के पास पहुंचने वाली थी, तो माध्यम ने आराध्या को बताने के लिए कॉल किया कि वो स्टॉप पर आ जाए। इस बार जो कॉलर ट्यून बजी वो अलग थी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आराध्या ने कॉल पिक किया, लेकिन माध्यम कुछ बोल नहीं सका। माध्यम खुश और भावुक दोनों था। आराध्या और कैब दोनों एक साथ स्टॉप पर पहुंचे।
माध्यम ने संकोच भरे स्वर में आराध्या से कहा, थैंक यू सो मच आराध्या। आराध्या झिझक के मारे उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। माध्यम ने खुश होकर कहा, मुझे पता है तुम कभी कह ना पाती। अच्छा किया जो दिल की बात कॉलर ट्यून से कह दी। वैसे इस मामले में मैं भी थोड़ा संकोची हूं, वरना पसंद तो मैंने तुम्हें पहले दिन ही कर लिया था। दोनों बेपरवाह हंस रहे थे और कॉलर ट्यून एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी को आकार देकर खामोशी से किसी दूसरे फोन के आने का इंतजार कर रही थी। क्या आपने कभी किसी की कॉलर ट्यून पर गौर फरमाया है? अगर नहीं तो एक बार जरूर फरमाइएगा। हो सकता है कि अगले माध्यम आप हो। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।